अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीबॉडी। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुशोखुरम होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने सम्मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो व्यूअर्स, प्यारे प्यारे मेरे फैमिली यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स, आज आपके सामने फिर हाजिर खिदमत हूँ। वेलकम बैक वंस अगेन इन निसा कुजीन एंड व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और दुआ करूँ कि अल्लाह ताला आपको अपने अहल वयाल के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ खैर वाफियत से रखे, शादो आबाद रखे और अपने प्यारे किसी का दुख ना दिखाए, क्योंकि प्यारों का दुख बर्दाश्त करना दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है। और अल्लाह ताला हम सबको हिफाजत में रखे, आमीन। और सबसे पहले व्यूअर्स ये बताती चलूँ आपको, और सबसे पहले थैंक यू कहूँगी आपका, थैंक यू सो मच। और आप मेरे चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर भी करते हैं, लेकिन दिल बहुत बुझा बुझा सा है पिछले 2-3 दिन से। और इससे पहले तो कराची में जो बारिशें होती रही हैं वो रीज़न था कि क्या हमारे मुल्क में हो गया है। और जैसे जैसे देखती थी कि किसी कोई सामान लेके इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, और खुले छत के नीचे भी लोग जिंदगियां गुजार रहे हैं, अपनी रातें गुजार रहे हैं। तो हम जब अपने बेडरूम में जाते हैं, अपने बेड पे जाते हैं, तो कितना ख्याल आता है। और मुझे भी, मेरे बच्चों को भी, मेरा बेटा रात को भी कल कह रहा था कि इतना हम कितने आराम से सोते हैं अच्छे मतलब माहौल में, लेकिन जो लोग घर से बेघर हुए उनको उनसे पूछे कि उन पे क्या गुजर रही होगी। हम सबकी दुआएं आप सबके साथ है। जहाँ जहाँ भी कोई इफेक्टेड है सैलाब से, किसी भी आफत बला से, मुसीबत से, सबके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला सबकी परेशानियाँ दूर फरमाए और हमारे मुल्क में हर तरह की आफत जो है वो ख़त्म हो जाए, परेशानी ख़त्म हो जाए, मुसीबत ख़त्म हो जाए। तो व्यूअर्स, एक और परेशानी की बात ये है कि जो वाक़या हुआ है कल, आप सबको पता ही है कि जो वाक़या हुआ है कल 2 दिन पहले, और जिसकी गूंज हर मीडिया में है, सोशल मीडिया पे है, प्रिंट मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, जहाँ भी जिस चैनल को भी ऑन करेंगे आपको वो मिलेगा, उसी की न्यूज़ मिलेगी। बहुत ही दर्दनाक है, कहते हुए बहुत शर्म भी आती है और बहुत मतलब दिल को तकलीफ़ भी होती है इस बात को करते हुए। लेकिन हम जैसी औरत है, हम जैसी एक माँ है जिसके साथ ये बुरा हुआ, और जिन लोगों ने बुरा किया, यकीनन उनकी भी अपनी भी माँ है जिन्होंने उसे पैदा किया, अपनी भी माँ बहनें हैं, अपने भी घर की ख़वातीन हैं, अपनी बेटियाँ भी हैं, सब कुछ है। तो उन्हें ये करने से पहले सोचना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। मैं तो कहती हूँ कि अल्लाह ताला से दुआ करूँ कि जब भी ये कोई दरिंदे ऐसा काम करने लगे, अल्लाह का कहर और अज़ाब मुसीबत नाजिल हो जाया करे इन पर, ताकि आइंदा से ये कोई जुर्रत ना करे। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उस फैमिली को, उस माँ को, उनके बच्चों को इस वाक़े से जल्दी, इसकी यादों से जल्दी निकल जाने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाएगा, कि बहुत मुश्किल है, लेकिन अल्लाह ताला से दुआ की जा सकती है और उम्मीद लगाई जा सकती है कि अल्लाह सब अच्छा करने वाला है। अल्लाह कभी भी अपने बंदे के साथ बुरा नहीं करता, नाउज़ुबिल्लाह, और ना ही नाइंसाफ़ी करता है। इंसाफ ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह ताला, दुआ भी करते हैं और होप भी करते हैं कि इंसाफ ज़रूर मिलेगा। उस फैमिली को बहुत ज़्यादा दुआ करती हूँ, बहुत ज़्यादा मैं दुखी रहती हूँ इस हवाले से। और यकीन माने 2-3 दिन से दिल ही नहीं किया था ये वीडियो बनाने का, लेकिन चलते हैं, दिन के काम तो करने ही हैं, दिन रात जो हमने करना होता है, अपनी ड्यूटीज़ निभानी होती हैं, उनको तो हमने करना ही है। तो आज देखिएगा संडे है, तो संडे के हवाले से आज मेरे बेटे ने फरमाइश की थी, बेचारा पूरा हफ्ता बहुत दब के काम करता है, तो आज उसकी फरमाइश थी कि बस मामा चाट और समोसे, वेजिटेबल समोसे, जो आलू वाले समोसे सिर्फ उसे पसंद है मेरे हाथ के, तो वो बनाए। तो देखिए, और साथ मीठा बनाऊंगी इंशाल्लाह ताला, तो साथ रहिएगा मेरे और दुआ में याद रखिएगा। और उस फैमिली के लिए, उस खातून के लिए, बच्चों के लिए बहुत दुआ कीजिएगा। सबसे पहला काम जो करने का, वो चने जो मैंने बॉयल करने रख दिए हैं, और आलू बॉयल करने रख दिए हैं, और बॉयल हो रहे हैं, और साथ में इमली, एक अच्छा सा ज़्यादा सा पानी लेके उसमें इमली को भिगो के रख दिया है। ये 3 काम मैंने कर दिए हैं, अब बाकी के करते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं चनों को। जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह गल चुके हैं, क्योंकि मुझे पता है कि जिस टाइम पे मैंने रखा था इनको और कितनी सीटी लगानी थी, वो सब हो के तो माशाल्लाह से छोटे साइज़ के चने, ये देखिए कितने अच्छे से गल चुके हैं। तो इनको हम पानी से निकाल लेंगे। दूसरी तरफ आलू भी बॉयल हो चुके हैं, तो फिर देखते हैं कि इसको तो निकालना है, क्यों मैं ढक रही हूँ इसको। देखिएगा, मैं चटनी ये भी भीग चुकी है, इसको मैं बाद में करती हूँ। चने मैंने निकाल लिए हैं, और इसके अलावा मैं आलू कर रही हूँ, छीलना स्टार्ट किया है मैंने आलूओं को। एक हाथ छीला था तो नमाज का टाइम हो गया था, तो फिर मैंने कहा नमाज पढ़ के तो बाकी का करती हूँ। और ये जो मेरी शर्ट आप देख रहे हैं, इसको ना ही देखें तो अच्छा है, क्योंकि ये
आपको याद होगी मैंने 14 अगस्त पे ली थी वाइट कलर की। इतना खूबसूरत इसका वाइट कलर था। और मेरी अपनी कह लें गफलत से क्या हुआ कि मैंने इसको डाल दिया एक टावल लेके आई थी न्यू बिल्कुल ना। मैंने आपको बताया ना प्राइमर की चीज़ें कभी तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी निकल आती हैं और कभी जो है वो उन पे हो जाता है कि कोई है एक आध चीज़ निकल आती है। तो उसका कलर था कोई फिरोजी कोई इस तरह ब्लू टाइप, तो वो गिरे के इसी तरह का था। तो वो मैंने अनफॉर्चुनेटली इस वाइट शर्ट के साथ ही मशीन में डाल दी ना, क्योंकि हैंड वॉश करना मुझे बहुत ही मुश्किल लगता है, शुरू से ही मैं मशीन में ही धोती हूँ। तो ऐसा हुआ कि वो जब निकाली तो ये ब्लू एंड वाइट हो चुकी थी, आप देख रहे हैं आपके सामने है। लेकिन मैं आपको बताइए अभी अभी ख़रीदी थी तो मैंने फेंकना तो नहीं था इस शर्ट को, और मेरी फेवरेट शर्ट है और कभी भी मैं ज़ाया नहीं करती कोई चीज़, कोई इसी तरह नए कपड़े बिल्कुल। हाँ कोई अगर पहनने वाला हो तो उसे दे देती हूँ, लेकिन जहाँ पे कोई भी नहीं है तो मैंने कहा क्यों ना इसे पहना जाए, इसका अपना ही एक मज़ा है एक नया कलर निकल के आ गया है ना। तो व्यूअर्स ऐसे ही करना चाहिए, क्योंकि ये देखें अल्लाह की नेमतें हैं, हम क्यों इनको ज़ाया करें। और अल्लाह ताला वो भी हैं जिनके पास ये एक जोड़ा भी नहीं होगा, तो इतने हमशा खर्च ना बने। मैं कंजूस नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और ना ही फजूल खर्च हूँ, लेकिन हाँ मैं आना रबी ज़रूर करती हूँ, कोशिश करती हूँ। जी मैंने धनिया पुदीना वॉश कर लिया है, कट भी कर लिया है। ये देखिए धनिया पुदीना किस तरह यूज़ होगा, 3 चीज़ों में यूज़ होगा, और मुझे रिक्वायर्ड होगा तो ले लूँगी। लेकिन चटनी भी बनाऊँगी इसके साथ, ग्रीन चटनी जो लहसुन की मेरी मोस्ट फेवरेट मेरे बच्चों की चटनी है वो बनाऊँगी इसके साथ। और इसमें से थोड़ा पुदीना धनिया इसमें भी जाएगा, चाट में भी, और थोड़ा पुदीना धनिया इसमें जाएगा जो हम समोसों का करेंगे वो मटेरियल बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस तरह क्यूब्स में कट कर लेती हूँ सारे आलूओं को, और थोड़े से इसमें से मैं डाल दूँगी चाट में, और बाकी के जो है वो देखिएगा समोसों के लिए मैं उसका मटेरियल रेडी करूँगी, जो फिलिंग है वो रेडी करूँगी। मैं क्या कह रही हूँ, तो बस आपको जैसे कि मैं बता रही थी कि दिल तो बहुत उदास है, बहुत ही उदास है पिछले चंद दिनों से ना, लेकिन काम तो करने हैं। ज़िंदगी का जो ये है ना, हमारे काम ये चलते रहते हैं, किसी हाल में भी रुकते नहीं, और रोक दें तो फिर गुजारा नहीं है, क्या किया जाए। खाना पीना भी है, पेट लगा हुआ है साथ, और ऊपर से और जिम्मेदारियां जितनी भी होती हैं वो सारी निभानी होती हैं, और साथ साथ ये ज़िंदगी के जो हैं मसले ये भी चलते रहते हैं। ज़िंदगी है ना, यही तो लाइफ है। वो कहते हैं ना लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, बिल्कुल सही किसी ने कहा। वैसे भी अल्लाह ताला भी कहता है कि आजमाऊंगा भी तुम लोगों को, टेस्ट भी करूंगा अपनी मखलूक को, और अजाब से भी 2-4 करूंगा, और देखूंगा कि सज़ा भी दूंगा जजा भी दूंगा। ये तो अल्लाह के काम है। ये देखिएगा फ्रेंड्स के मैंने ना 4 छोटे छोटे मीडियम मतलब स्मॉल अनियन लिए हैं, 1 टोमेटो लिया है। टोमेटो इसलिए 1 लिया है कि सिर्फ चाट में जाएगा, समोसा के जो फिलिंग है उसमें नहीं जाएगा, मैं नहीं डालती, आप डालना चाहे तो डाल लीजिए। और कुछ ग्रीन चिलीज़ हैं, ये इसमें भी जाएंगी, चाट में भी, और समोसे की फिलिंग में भी जाएंगी। तो इस प्याज को पहले मैं काट लूँगी इस तरह करके स्लाइसिस में, पतले थिन स्लाइसिस में। और उसके बाद में क्या करूँगी दोस्तों कि इसको मैं नमक वाले पानी में डाल के रख दूँगी ताकि कड़वापन ख़त्म हो जाए। उसको जब आप नमक वाले पानी में डालें उसके बाद इसको अच्छी तरह से 2 पानियों से धोएं, वॉश करें, और प्याज की शेप भी ना ताकि ख़राब हो, और उसका जो कड़वापन है वो भी चला जाए, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना, इतने अच्छे मज़े की चीज़ें हम खा रहे होते हैं। और प्याज ये वाला छोटा देसी प्याज तो बहुत ही कड़वा है मैं ये वाला लाती हूँ, इसकी अपनी एक टेस्ट होता है ना, क्योंकि अगर चॉप करके हम इसको काटेंगे ना तो वो बहुत ही छोटा छोटा हो जाएगा, आधा तो बह ही जाएगा जब हम नमक वाले पानी से इसे मल के धोएंगे। तो इन छोटी छोटी टिप्स का कुकिंग में ख्याल रखना चाहिए, और हर लेडीज़ रखती हैं सारी खातूनें खाना यकीनन, लेकिन मेरे पास जो भी टिप्स हैं जो मैंने अपनी लाइफ में अभी तक गेन की हैं अपने उस एक्सपीरियंस से और दूसरों के एक्सपीरियंस से भी, वो भी मैं आपसे शेयर करती रहती हूँ। कुकिंग का मुझे शौक़ था, और पहले तो बिल्कुल भी नहीं करती थी शादी से पहले, और बस बाजी थी वही करती थी, लेकिन जब शौक़ हुआ तो बहुत ही ज़्यादा हो गया।
हम सॉरी, इस वक्त पूरी तरह मैं दिखा नहीं पाई, कैमरा सही फोकस नहीं था। तो ये देखिए मैंने कट कर लिया प्याज को, और आई एम सो सॉरी, प्याज अपने वो सॉरी प्याज पे नहीं था मेरा कैमरा, मुझे नहीं पता चला, अभी जब बाद में देखा तो पता चला। इट्स ओके, चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। आधा इसको मैं नमक वाले पानी में डालूँगी। अब इसमें पानी ले लेती हूँ और फिर नमक डाल के उसमें डाल देती हूँ। इसमें सॉल्ट डालूँगी। इसी तरह ये टमाटोज़ और ग्रीन चिलीज़ में कट कर लूँगी, आपके सामने ही देखिएगा। ओ मैं सॉरी, मैंने उस वक्त एंगल नहीं देखा, आई एम सो सॉरी, उसके लिए मुझे एक्सक्यूज़ कीजिएगा। मुझे नहीं दिल करता कि आपको किसी तरह भी कोई मुश्किल दुश्वारी हो वीडियो देखने में। तो बहुत शुक्रिया, आप मेरे चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं फ्रेंड्स एंड फैमिली से, मुझे पता चलता रहता है। जो जो शेयर करते हैं उनका बेहद शुक्रिया। और जो न्यू है, जो इस वक्त मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो काइंडली आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह ताला बहुत कुछ अच्छा इसमें देखने को आपको मिलेगा, और इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, इंटरटेनमेंट भी मिलेगी, सब कुछ एक जगह आपको इंशाल्लाह ताला मिलेगा। प्यारे प्यारे व्लॉग्स भी मिलेंगे, और उसके अलावा जो है मेरी रेसिपीज़ भी मिलेंगी मज़ेदार सी। चाट की मिक्सिंग कर लेते हैं हम, असेंबलिंग कर लेते हैं। सब कुछ तो कटा हुआ रखा है, बस इसमें मिक्सिंग ही करनी है। पहले पोटैटो डाल रही हूँ, और आपको मैंने बताया है ना कि आज संडे है, तो कभी कभी ये शुरू से मेरे बच्चों की आदत है कि ना संडे वाले दिन कोई स्पेशल चीज़ के करते हैं। वैसे तो खाना ही होता है, कोई स्पेशल खाना होता है हमारे घर संडे को। जब बच्चे छोटे थे तब भी, मैं जब स्कूल में थे तब भी इनसे पूछ के ही संडे को बनाया करती थी, क्योंकि एक ही दिन होता है जो सारे मिल बैठ के, वरना तो वह स्कूल से आके इतना खाते भी नहीं थे, और कॉलेज वगैरह से आके तो फिर उनकी पसंद का, फिर हम वैसे भी कोई गेस्ट भी आ जाते हैं। और ये तो मेरे बेटे ने आज ऐसे ही स्नैक्स समझ लें, क्या रिफ़्रेशमेंट समझ लें, उसकी फरमाइश की हुई थी। तो मैंने कहा चलो चाट अलग बना लेते हैं। समोसा चाट कह रहा था, वैसे उसे चना चाट ही पसंद है, वरना दही बड़े भी बन सकते थे, लेकिन उसने कहा कि यही खाने मामा। मैंने कहा चलो आज आपकी फरमाइश का बनेगा, और कभी बेटे के, कभी बेटी के, कभी किस तरह, इस तरह ही खाना बनता रहता है। और मैं तो सब कुछ खा लेती हूँ। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि हर माँ जो होती है ना, वो सब कुछ खा लेती है, जो भी, क्योंकि उसने बनाना भी होता है। और वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शुरू से आदत है, जब मेरी मतलब अनमेरिड भी थी, तो अपने माँ बाप के घर भी मेरे बहन भाइयों में था किसी ना किसी में कि ये नहीं खाना, वो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सब कुछ खा लेती थी। ये इमली मैंने भिगो के रखी थी, थोड़ी सी गिर भी गई, मैस कर दिया मैंने। वो किचन मुझे बिल्कुल साफ़ अच्छा लगता है। जब मैं दिल करता है कि मैं काम कर रही हूँ तो किचन बिल्कुल साफ़ हो, ख़ास तौर पे जो काउंटर होता है किचन, और ये स्टोव की जगह जो होती है कुकर की, ये बिल्कुल देखें कितनी मज़े की। चाट का रंग कितना मज़ेदार है। खाने से पहले आंखें देखती हैं, और आँखों को अगर भाई खाना अच्छा लगे तो फिर वो और भी अच्छा लगता है, खाने में भी टेस्टी है। थी भी बहुत मज़ेदार। अभी तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, ये संडे का है, और आज तो मंडे है, तो कल का है ये। और भी कुछ बना लेती, लेकिन ये है कि कल से यहाँ पे गर्मी बहुत है, हमें ज़्यादा लगती है, क्योंकि है तो इतना नहीं टेम्परेचर, उस लिहाज से देखा जाए तो हम पाकिस्तान में इतना बर्दाश्त करके आए हुए हैं, लेकिन यहाँ की गर्मी कोई अनोखी गर्मी लगती है कि अगर 22 भी हो तो बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है कि पता नहीं 30-35 पे है। तो इसी तरह है, घर शायद ऐसे बने हुए या कुछ। तो ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया ना। और ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए मेरी वीडियोस को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो नए हैं उनके लिए कह रही हूँ, जिन्होंने कर लिया उनका बेहद शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, सबके लिए दुआ गो हूँ। बस आलूओं को देखे मैंने एक ही दफ़ा में हो गया ना, 1 गो में 2 डिशेस बन गई। और ये टाइम सेविंग जो होती है, ये हम खातून खाना के लिए बहुत ज़रूरी होती है कि हम टाइम कैसे सेव करें अपना। सब कुछ कटिंग हुई हो दोस्तों, तो फिर इतना टाइम नहीं लगता ना। ये उसी तरह मैंने जो आलू बॉईल किए थे, हाफ़ मैंने क्यूब्स में कट कर लिए थे, और हाफ़ को मैंने थोड़ा थोड़ा मैशर से मैश कर लिया। बहुत ज़्यादा मैशी नहीं अच्छे लगते। समोसों में कोशिश किया कीजिए कि ज़रा सा वो वैसे मैंने समोसों की रेसिपी पहले दी हुई है, तो कोशिश करूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँ, आप देख लीजिएगा। कंप्लीट रेसिपी दी हुई है मैंने वेजिटेबल समोसा की, आलूओं वालों। लेकिन ये है कि मैंने कहा चलो अब बना ही रही हूँ, तो मेरा दिल करता है कि आपसे भी बातचीत हो जाएगी, इस दौरान गपशप हो जाएगी, और साथ साथ मेरा काम भी हो जाएगा, और आप भी इंजॉय कर लेंगे मेरे साथ साथ। मेरा मकसद यही होता है, क्योंकि मैं हमेशा यही कहती हूँ, एक फैमिली मेरे घर के अंदर और एक फैमिली मेरी आप सब हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली है। और पुदीना आपने देखा होगा, मैं हमेशा कोशिश होती है कि हाथ से
उसको टुकड़े टुकड़े करके डालूँ, क्योंकि इसी तरह एक टिप है कि अगर छुरी से हम काटते हैं तो उसकी खुशबू उड़ जाती है, उतनी नहीं रहती ना, तो अगर हाथ से हम करेंगे तो ये अब देखिए मैंने ये समोसों के लिए जो रेडी करनी है पट्टियाँ, समोसा जो बनाने हैं, मैंने उनके लिए मैदा लिया है, उसमें 2-3 टेबलस्पून मैंने ऑयल या घी कुछ भी डाल ले, मैंने ऑयल डाला है। और इसकी निशानी ये होती है कि आपको पता चलता है कि ऑयल या घी इनफ है उसके लिए, मैदे के लिए, तब आपको पता चलता है जब एक मुट्ठी में लेके आप उस जो होता है ना इस तरह मैदे को वो पकड़ते हैं तो वो जुड़ा रहे मैदा, वो खुले ना, तो फिर उसके बाद आप ऑयल या घी डालिए ना, मत डालिए, पूरा हो चुका होता है। बाकी के फिर इंग्रेडिएंट्स डाल के डो को एक साइड पे रख दिया बना के, क्योंकि डो को सेट होने का ज़रूर टाइम दीजिए ना, जो होती है समोसे की, जिस तरह हम आटे को रेस्ट देते हैं चपाती बनाने के लिए। उसके बाद मैंने कहा चलो टाइम क्यों वेस्ट करें इंसान, साथ साथ अपना मीठा बना लेते हैं। मीठे में ये फ्रूट के साथ फ्रूट विद कस्टर्ड बना रही हूँ, और फ्रूट मैं यूज़ करूँगी इसमें टिन वाला, और आप फ्रेश फ्रूट्स भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेश भी पड़ा हुआ था मेरे पास, रखा हुआ था काफ़ी सा, लेकिन मैंने कहा चलो जल्दी है तो आज ये, वैसे तो मैं ये रफ़ान वगैरह के कस्टर्ड यूज़ करती हूँ ना, आज देखिए गुड़ों वाला कस्टर्ड यूज़ कर रही हूँ, लेकिन इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। कस्टर्ड तो कस्टर्ड ही है ना, बस ये कि ओरिजिनल कस्टर्ड उस पर लिखा हुआ था। बर्ड्स वालों का ये जो है, इनकी और भी बड़ी फ्रोज़न चीज़ें होती हैं, इसकी फ़िश भी मैं लाया करती हूँ, आपने देखा होगा। तो ये मेरी बेटी मेरी हेल्प को आ गई थी, वो स्टर कर रही है दूध, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पे आ चुका था। तो फिर मैं साथ शुगर डाल रही हूँ, और मैं इतना ज़्यादा शुगर नहीं डालती, 4 टेबलस्पून इसमें डाले थे, क्योंकि बहुत मीठा कस्टर्ड, और फिर उसमें फ्रूट भी डालना होता है, जेली भी डालनी होती है। तो आप देख लीजिए, मीठा तो हर कोई अपने अकॉर्डिंग, मीठा हो नमकीन हो, जैसे नमक वगैरह अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट अपना डाल लिया कीजिए। ये तो एक मेन आपको बेसिक में बता देती हूँ रेसिपी, उसमें कम थोड़ा ज़्यादा करना वो आपका काम है, जिस तरह भी हो ना। तो बहुत मज़ेदार चीज़ें बनी थी और खाया हमने, इंजॉय किया। बस एक नाम ही होता है, वैसे तो रोज़ भी बन सकती है, लेकिन चलो हमने इसको संडे वाले दिन बनाया, तो संडे स्पेशल हो गया हमारा। तो हर घर के में यही होता होगा, आई एम श्योर कि बच्चों की फरमाइश होती है, क्योंकि बच्चे जब, या बड़े भी जो जॉब्स वगैरह करते हैं, तो उनकी कोशिश यही होती है कि वीकेंड पे कुछ अच्छा सा बना, मतलब कुछ अपनी अपनी फरमाइशें बताते हैं। आई एम श्योर कि हर माँ को ये फेस करना पड़ता होगा, और माँ को अच्छा भी बहुत लगता है। मुझे तो बिलीव मी बहुत ही अच्छा लगता है जब मेरे बच्चे कोई फरमाइश करके मेरे से खाना बनवाते हैं ना। वैसे तो बनाती हूँ, लेकिन शुरू से, और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब फरमाइश करके ये होता है कि मामा ये खाना है, ये खाना है ना। इवन मैं तो अपनी बहुओं के लिए भी बनाती हूँ। और ये देखिए मैं कट लगा के, जिस तरह मर्ज़ी आप कट लगा लीजिए। और ये प्लेट्स थी जो मैं लेके आई थी, उस दिन मैं आपको शो नहीं कर सकी थी, इतवार बाज़ार जिसे कहें, संडे मार्केट से, और बाकी चीज़ें दिखाई थी, तो ये कार की डिग्गी में रह गई थी। ये वाली 4 प्लेट्स लेके आई थी, बहुत खूबसूरत हैं, गुलाब के फूल बने हुए हैं। और एक टिन जो है वो फ्रूट कॉकटेल का मैंने ले लिया था। सिरप इसका नहीं डालना आपने, इसको बेहतर है कि किसी प्याले में उंडेल लीजिए, आप सारा का सारा निकाल लीजिए, और इस तरह फिर अलग हो जाएगा। आप स्पून से जितना भी डालना चाहे, तकरीबन सारा ही मैंने डाल दिया था। और अच्छा लगता है फ्रूट, और फ्रेश फ्रूट की तो क्या ही बात है। लेकिन बस वो क्या कहा जाए कि थोड़ी सुस्ती हज़ार नेमत है। वैसे तो तंदुरुस्ती हज़ार नेमत होती है, लेकिन मेरे वाली साहब कभी कभी हमें मजाक से कहा करते थे कि सुस्ती हज़ार नेमत है ना, तो वही वाली बात है। और ये लेयरिंग जिस तरह मर्ज़ी आप कीजिए, इसमें कुछ लोग वो भी डालते हैं, केक पीसीज भी डालते हैं। अगर बना हुआ रखा होता तो मैं भी डाल देती, लेकिन इस तरह भी अच्छा लगता है, सिर्फ फ्रूट और कस्टर्ड और जेली, ये बहुत मज़े का बनता है। और ख़ूब चिल करके इसे ठंडा करके खाएं तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसी चीज़ें मीठे जितने भी हैं ना, इनको चिल करके, ये देखिए थोड़ी देर पड़ा रहा है ना कस्टर्ड, तो इसको फिर से एक दफ़ा से मैंने स्पैचुला से अच्छी तरह मिक्स कर लिया, क्योंकि इसके ऊपर एक मलाई की लेयर सी आ जाती है जब ठंडा करने के लिए हम रखते हैं। तो उसको आप थोड़ा सा बीटर से या इससे कर लीजिए, स्पैचुला से। और साइडें भी साफ़ कर दूँगी, आप डोंट वरी, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि जिसमें हम सर्व कर रहे हैं, लेकिन मुझे जल्दी बहुत थी और मैं जल्दी लगी हुई थी, फिर मैंने क्लीन किया साइडों से। और असेंबली जिस तरह भी आप डेकोरेट करना चाहें, वो तो अपनी मर्ज़ी होती है। आगे एक इंशाल्लाह ताला कुछ दिनों में मेरे बच्चों की बर्थडे आएगी, तो बहुत ही अच्छा व्लॉग आपसे शेयर करूँगी। और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।